साथियों नमस्कार। साथियों, 8वें वेतन आयोग पर जबरदस्त खबर आ रही। क्या लोकल मीडिया, क्या नेशनल मीडिया अटया पड़ा है 8वें वेतन आयोग की खबरों के साथ में। साथियों, बिहार असेंबली चुनाव गर्मजोशी से चल रहा है। वहां उम्मीदवार भाग दौड़ मचा रहे हैं, दाम दंड भेद जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं अपने कर रहे हैं। भाई जीतना है, सीट निकालनी है। मतलब बिहार चुनाव का बिगुल फूंका गया। तो इधर जो मीडिया है, चाहे वो लोकल है, चाहे नेशनल है, चाहे वो यूट्यूबर है, चाहे फेसबुक है, हर एक जगह 8वां वेतन आयोग चल रहा है। हर एक जगह करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों का वेतन और पेंशन बढ़ाई जा रही है, पर अकाउंट में कुछ नहीं आ रहा, जेब में कुछ भी नहीं है, खाली की खाली है। मतलब कहीं से भी उम्मीद नहीं है। अगर हम ग्राउंड पे देखें तो ग्राउंड पे तो हमारी जेब बिल्कुल खाली है, पर गोदी मीडिया और नेशनल मीडिया में जबरदस्त बढ़ोतरी चल रही है। साथियों, अब गोदी मीडिया को पहले मैं ले लेता हूं थोड़ा सा, और उसके बाद में जो एक इंग्लिश का सबसे बड़ा अखबार है उसने बहुत सारी तस्वीरें साफ की हैं 8वें वेतन आयोग की। मैं उस खबर पे भी लेके जाऊंगा। टाइम्स ऑफ नाउ में ये खबर आई हुई है। साथियों, जो गोदी मीडिया और जो कोट टाई वाले यूट्यूबर आपने देखे होंगे पिछले दिनों, जब दीपावली का त्योहार था, तो पिछले 11 सालों से, और जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी प्रधानमंत्री सैनिकों के साथ में होली दिवाली बनाते थे। अब उन्होंने जैसे ही सैनिकों को लड्डू खिलाया और फोटो खिंचवाया, वो फोटो जैसे ही मीडिया में आया तो कोट टाई वालों ने वही उसी फोटो को उठा के बोल दिया कि 5 मांगे प्रधानमंत्री ने पूरी करी। अब ये नहीं पता लगा कि 5 मांगे कौन सी हैं। अब नेवी के शिप पे गए प्रधानमंत्री, वहां से फिर इन्होंने कर दिया कि अलाउंस कर दिया प्रधानमंत्री ने, नेवी के जो सैनिक है उनका सम्मान कर दिया, इक्वल कर दिया, मिलिट्री सर्विस पे इक्वल कर दी, 15,500 मिलेगी। क्या बात है मां यार, बड़ी मजे आ गए, 15,500 हो गए। तो इधर से रक्षा मंत्री बड़े खाने में मौजूद है, सैनिकों के साथ में खाना खा रहा है, सैनिकों को मास्क लगा हुआ है, हाथों में दस्ताने पहने हुए हैं, वो उनको खाना खिला रहे हैं। जबकि कोरोना वायरस तो मेरे ख्याल में है भी नहीं इस समय। तो वहां भी पूरे मेरे को आप समझदार हो कि वहां पर सैनिकों से क्या करवा जा रहा था, लड़ाकू जवान को मास्क पहना के, और क्या था। अब वो भी कोट टाई वालों ने क्या करा कि रक्षा मंत्री पहुंचे बड़े खाने में और कर दिए बड़ा ऐलान, अब होगा सेनाओं में बड़े बदलाव, सहायक प्रथा पे लगेगी रोक, मिलिट्री सर्विस पे होगी एक समान, डिसेबिलिटी पेंशन होगी 2,54,000। 8वें वेतन आयोग में फिटमैन फैक्टर मिलेगा 3.68। मतलब नेशनल मीडिया तो कुछ है, ये तो नेशनल मीडिया के भी बाप निकले। वो नेशनल मीडिया जो फिटमैन फैक्टर को 1.80 से लेके 2.28 तक दिखा रही है, ये तो उनसे भी लाखों गुना आगे निकल गई। और ये और कोई नहीं है, ये है जो पूर्व सैनिक रिटायर्ड हैं, जो यूट्यूबर के धंधे में बड़े हुए हैं, बिजनेस माने हुए हैं। अब इन्होंने सिर्फ 32 लाख पूर्व सैनिकों का ठेका नहीं ले रखा मूर्ख बनाने का, इन्होंने करोड़ों सिविल कर्मचारियों का भी ठेका ले लिया। और भाई देखते भी बड़े चाव से हैं, क्योंकि एक तो तनख्वाह बढ़ रही है, साथ ही साथ ये पेंशन बढ़ा रहे हैं। अब ये नहीं पता लग रहा है खबरें आ कहां से रही। साथियों, 8वां वेतन आयोग की घोषणा 16 जनवरी 2025 को करी, और उसके बाद में सरकार सो गई। उसके बाद में मानसून सत्र भी आया। वित्त राज्य मंत्री ने भी जवाब दिया कि 8वें वेतन आयोग पर काम चल रहा है। यह नहीं बताया कि कितना काम हो चुका है और कब तक 8वें वेतन आयोग का नोटिफिकेशन निकलेगा, कब इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति होगी, कब त्योहार बाहर आएंगे, कोई खबर नहीं आ रही थी। जैसे ही बिहार का बिगुल फूंका गया, वैसे ही धड़ाधड़ नेशनल मीडिया क्या, लोकल मीडिया क्या, हर जगह 8वां वेतन आयोग चल रहा है। क्यों चल रहा है 8वां वेतन आयोग?
यह भी समझने की जरूरत है कि 16 जनवरी 2025 को घोषणा क्यों की? क्योंकि दिल्ली के अंदर विधानसभा के चुनाव थे, 4 फरवरी को वोटिंग होनी थी। और दिल्ली में तादाद किसकी है? केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों की। कम से कम 4 या 5 लाख के करीब तो जो पूर्व सैनिक हैं वही पेंशन ले रहे हैं। अब बिहार का जैसे ही चुनाव हुआ तो ये बिगुल क्यों फूंका गया? क्योंकि बिहार के भी लाखों व्यक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी करते हैं, चाहे वो फौज हो, चाहे पुलिस हो, चाहे पैरामिलिट्री हो, चाहे दूसरी नौकरियां हो। उसके बाद में आईपीएस आईएएस कैडर के भी बहुत ज्यादा अधिकारी हैं बिहार से। साथियों, गोदी मीडिया कितना हल्ला करती रहो, आपकी जेब खाली है। ये वही कोट टाई वाले हैं जिन्होंने 1 साल जो धरना प्रदर्शन चला था, जिसका पानी निकाल दिया इन्होंने। अगर ये गोदी मीडिया साथ दे देती, जो जंतर मंतर पर पूर्व सैनिकों का धरना चला था, तो वाकई में पूर्व सैनिकों को बहुत फायदा होता। अब कोई भी बाहर नहीं आ रहा धरना प्रदर्शन करने के लिए। एक सबका सैनिक संघर्ष कमेटी पिछले 17 सालों से लड़ रही थी, उसी की लाते खींच के पीछे कर दिया। और क्यों करने वाले और कोई नहीं है, ना ही कोई सिविलियन है, हमारे ही रिटायर्ड पूर्व सैनिक है। तो साथियों, मैं इस खबर पे आता हूं। इसमें बहुत अंदरूनी खबर दी गई है। इसमें यह है इंग्लिश न्यूज़पेपर टाइम्स नाउ का। इसका जो टाइटल दिया गया है वो दिया गया 8वें वेतन आयोग 2026 में आपके वेतन में कैसे बदलाव ला सकता है। विवरण: 8वें वेतन आयोग ने एक स्पष्ट वेतन मैट्रिक्स प्रस्तुत किया है। उदाहरण के लिए पे लेवल 1, जिसका 18,000 रुपये से बढ़कर 21,600 रुपये हो गया है, जबकि पे लेवल 18 का, जिसका 2.5 लाख रुपये से बढ़कर 3 लाख रुपये हो गया। अब पूरी खबर पे चलते हैं। कहना क्या चाह रहे हैं मेरे भी समझ में नहीं आई अब तक, तो अब पूरी खबर पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी थी, जिसका क्रियान्वयन 1 जनवरी 2026 से निर्धारित है। 2016 के 7वें वेतन आयोग के 1 दशक बाद इस नए संशोधन का उद्देश्य बढ़ती जीवन यापन लागत और आर्थिक मांगों को पूरा करने के लिए वेतन भर्ती और पेंशन को समायोजित करना है। इस ऐतिहासिक संशोधन से 48 लाख से ज्यादा सक्रिय कर्मचारी और 67 लाख से ज्यादा पेंशन भोगी लाभान्वित होंगे। वेतन और भत्तों में प्रमुख परिवर्तन 2.28। देखो, इतना बड़ा इंग्लिश न्यूज़पेपर है, अब कहीं ना कहीं से तो इसके पास में सोर्स आए होंगे, सूत्र आए होंगे कि इन्होंने एक क्लियर फिटमेंट फैक्टर दे दिया इस खबर में। अभी तक मैंने ऐसी कोई खबर नहीं देखी थी पिछले 10 महीनों में, पर ये एक क्लियर कह रहे हैं कि 2.28 के फिटमेंट फैक्टर से न्यूनतम वेतन में 34.1% की वृद्धि होने की उम्मीद है, जिससे यह 18,000 रुपये से बढ़कर 41,000 रुपये हो जाएगा। 2026 की शुरुआत तक 70% तक पहुंचने का अनुमान वाले महंगाई भत्ते को मूल वेतन में मिला दिया जाएगा। अब यहां पर इसका मैं खंडन करता हूं। पहली बात तो ठीक है कि 70% महंगाई भत्ता बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब 2026 में 8वां वेतन आयोग लागू होने की उम्मीद नहीं है, और 2027 में भी 8वां वेतन आयोग लागू होने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि 70% डीए जाके जो होगा वो होगा 2027 के अंदर, 2027 के अंदर होगा। तो एक चीज तो इन्होंने क्लियर कर रहे हैं कि 2028 से पहले आप 8वें वेतन आयोग की तरफ मुंह करके भी मत सो, और जो बुजुर्ग हैं वो तो छोड़ दो, जिससे एक व्यापक वेतन संरचना तैयार होगी। अतिरिक्त भत्तों में शहर की श्रेणी के आधार पर मकान किराया भत्ता, एचआरए और ग्रेड व स्थान से जुड़ा यात्रा भत्ता, टीए शामिल है। संशोधित सकल वेतन में अद्यतन मूल वेतन और सभी भत्ते लागू कटौतियों को घटाकर शामिल होंगे। सेवानिवृत्त लोगों की वित्तीय स्थिरता में उल्लेखनीय सुधार होगा। प्रस्तावित फिटमेंट फैक्टर के साथ न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 20,500 रुपये हो सकती है। फिटमेंट फैक्टर जो वर्तमान वेतन पर लागू एक गुणक है, अनुपातिक वेतन वृद्धि सुनिश्चित करता है। ऐतिहासिक रूप से 6वें वेतन आयोग में यह कारक 1.86 था और 7वें वेतन आयोग में 2.57 से लेकर 2.81 तक था। 8वें वेतन आयोग में 3.00 तक पहुंचने की उम्मीद है, जिससे विभिन्न वेतन सत्रों में औसतन 20% की वृद्धि होने की संभावना है। एक इतना बड़ा न्यूज
पेपर है ये, ऊपर कह रहा है कि फिटमेंट फैक्टर 2.28 मिलेगा। अब नीचे जाके इसने बोल दिया कि 3.00 मिलेगा। समझ में नहीं आ रहा है कहना क्या चाह रहे। बिहार का चुनाव है, मजे लेके इस खबर को पढ़ो। 8वां केंद्रीय वेतन आयोग सभी सरकारी विभागों में वेतन संरचनाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए एक स्पष्ट रूप से परिभाषित और व्यवस्थित वेतन मैट्रिक्स लेकर आया है। इस संशोधित ढांचे के तहत प्रवेश सत्र के कर्मचारियों जैसे कि लेवल 1 कर्मचारी का मूल वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 21,000 हो जाएगा। अब यहां भी पकड़ने की बात है कि 18,000 रुपये है, उसका 21,600 हो जाएगा। अरे मेरे बाप, ये तो बता, तुम ये सोरस कहां से लाते हो? तुम कौन सा सूखा नशा करके ये खबरें छापते हो? ऊपर बता रहे हो कि 2.28 मिलेगा और वहां पर तुम कह रहे हो 41,000 से ऊपर हो जाएगा न्यूनतम वेतन। नीचे आके कह रहे हो कि 18,000 से बढ़कर 21,600 हो जाएगा। अरे मैं वही बात है कि कौन सा सूखा नशा करते हैं इसके पत्रकार। अब 18,000 रुपये पे 58% तो डीए लग चुका है और जनवरी 2026 तक 3% और बढ़ जाएगा तो 61% हो गया। 28,500 रुपये तो वो पहले ही ले रहा है, तो इसका मतलब तुम घटाओगे उसका 28,500 रुपये से उसको ये लेके आएंगे 21,600। अब इसका तो यही मतलब निकल सकता है। इस प्रकार फलाना धक्कड़, खत्म न्यूज। अब ये बताओ साथियों, इस न्यूज को कितने आदमी समझ सकते हैं? बहुत ही कम। और 8वें वेतन आयोग को भी, चाहे कोई बड़े से बड़ा लेवल का कोई अधिकारी हो, कोई प्रोफेसर हो, कोई बुद्धिजीवी हो, वो भी नहीं समझ पाते कि आखिर सरकार देगी क्या। हाँ, सब हाथ धो के बैठे हुए हैं, जैसे ही मिलेगा बैंक के आगे लाइन लगा के गदड़ देनी ही, सारे पैसे खींच लेंगे और फिर लेंगे कोई प्लाट या हेलीकॉप्टर या कोई बड़ी कोठी या प्लॉट और मजे लेंगे। मजे तो तब लोगे ना जब सरकार देगी कुछ। क्योंकि बात जो गोदी मीडिया कर रही है और पिछले 15 दिन से जो 8वें वेतन आयोग का एक तूफान सा उठा हुआ है, हर एक मीडिया, सोशल मीडिया पर चल रहा है, ये करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खबरें नहीं आ रही। ये सिर्फ आ रही है बिहार चुनाव के लिए, सिर्फ बिहार चुनाव के लिए। तो कैसे मिलेगा 8वां वेतन आयोग? कैसे सरकार अपनी तिजोरी खोलेगी? अगर आज किसी मुद्दे पे बात करनी है और वो भी 65 लाख पेंशनरों को, तो एक ही मुद्दा है जो फाइनेंस बिल पास किया गया है, जिसके अंदर पेंशन अधिनियम 1972 में संशोधन किया गया कि यह हक सरकार ने ले लिया, यह अधिकार सरकार ने ले लिया कि वो 8वें वेतन आयोग का किसको फायदा देगी, किसको नहीं देगी। अब बहुत भाई कह देंगे कि मानसून सत्र में तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ किया था कि सबको मिलेगा, डिफेंस इससे अलग है। तो अगर डिफेंस को मिलेगा तो डिफेंस वाले तो 32 लाख होगी, तो वो तो सिविलियन जो हैं वो 37 लाख होगी। क्या उनको हटाया जाएगा, उनकी छटनी की जाएगी? ऐसा ही कुछ राजस्थान में भी चल रहा है। जो ओल्ड पेंशन पूर्व मुख्यमंत्री थे गहलोत, उसने शुरू की थी, अब उसको भी काटने की तैयारी की जा रही है छोटे छोटे डिपार्टमेंटों के लिए, जिसमें थोड़े बहुत पेंशनर हैं। उनको आदेश दे दिया कि पहले इनको हटाओ ओल्ड पेंशन से, जो हंगामा नहीं हो। और हंगामा कितना होगा वो उसको भी तो नापने का प्रयोग किया जा रहा है। ये साथियों, अग्निपथ अग्निवीर योजना ऐसे ही नहीं लेके आई गई। ये पेंशन को घटाने के लिए ये योजना लेके आई गई है। अगर जो डिफेंस के पेंशनर हैं, कोई ये कहता है कि 8वां वेतन आयोग का लाभ मिलेगा, तो सरकार के पास में एक और भी रास्ता है उसका। सरकार कह सकती है कि हमने ओआरओपी दे दी है इनको, और जुलाई 2029 में ओआरओपी का 4 रिवीजन आएगा। अब जब 4 रिवीजन आएगा तो ऑटोमेटिक उनको 8वां वेतन आयोग मिल जाएगा, क्योंकि 2027 का साल को मिनिमम और मैक्सिमम लिया जाता है। तो 2027 में जो रिटायरमेंट आएंगे, सिपाही, हवलदार, नायब सूबेदार,
सूबेदार मेजर ऑनरेडी, जो पेंशन आएंगे वही पेंशन पिछले वालों को पास कर देंगे। अब मेरे रैंक, जो मेरे रैंक का आएगा नायक 2027 में रिटायरमेंट, वो मेरे को पास कर दिया जाएगा। पर एरियर कहां से मिलेगा? अब सरकार के दोनों हाथ में लड्डू है, ना तो डिफेंस पेंशनरों को 8वां वेतन का लाभ दिया गया और दूसरी तरफ दे भी दिया गया ओआरपी के नाम से। अब सरकार उसमें भी अपना एरियर बचा लेगी। बहुत कुछ चीजें जिन पे बात करनी, बहस करनी बहुत जरूरी होती है। वो चिड़िया चुग गई खेत, फिर लाठी बजाते रहो, फिर होना जाना तो कुछ है नहीं। और मैं गोदी मीडिया ने वाक्य में बैठा दिया। आज के दिन न्यूज चैनलों को कोई नहीं देख रहा इस देश में। सीरियल देख रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, यही चल रहा है। क्यों? क्योंकि आम जनमानस की तो बात ही नहीं हो रही गोदी मीडिया में कि आम जनमानस में क्या समस्याएं हैं, बेरोजगारी कितनी लेवल पे है, स्वास्थ्य की क्या है, शिक्षा क्या है। अब आपने देखा होगा मानसून सत्र में पंजाब में बाढ़ आई हुई थी, कहीं देखी आपने? नेशनल मीडिया में कई खबरें नहीं थी। उत्तराखंड हिमाचल में बादल पे बादल फट रहे थे, पूरे पूरे गांव बह रहे थे, पता नहीं कितने आदमी परमात्मा ने ऊपर ले लिए, कोई खबर देखी आपने? हेलीकॉप्टरों से दौरा करके फोटो खिंचवाना, बस यही चल रहा है 80 साल से इस देश में, और यही चलता रहेगा। तो साथियों यही है कि कोट टाई वालों से सावधान रहो, और जैसे जैसे जो नेशनल मीडिया है उस पर ध्यान रखो। 8वां वेतन आयोग, देखो मैं भी, अब आप कहोगे कि भाई तू क्यों इतनी चिंता कर रहा है 8वें वेतन आयोग को लेकर? अरे हमारे से जुड़ा हुआ है, जेब से जुड़ा हुआ। 8वां वेतन आयोग मिलेगा तो इस जेब में कुछ पैसे आएंगे तो वो खर्चा भी होगा। कहीं कोई साइकिल की जगह बाइक ले लेंगे, बाइक की जगह गाड़ी ले लेंगे, थोड़ा बहुत घर के अंदर मरम्मत करवा लेंगे, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे देंगे। इस जेब में जो पैसे आने का रास्ता है ना, वो वेतन और पेंशन ही है। इसके अलावा अगर इतने ही बड़े अडानी अंबानी के लड़के होते तो हम नौकरी थोड़ी करते, हम फौज में थोड़ी जाते, कोई पटवारी थोड़ी बनता, कोई बिजली का कर्मचारी थोड़ी बनता, या कोई रेलवे का कर्मचारी नहीं बनता, नट नहीं खोलता अगर इतने बड़े होते तो। इस देश में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसने सरकारी नौकरी का फॉर्म नहीं भरा हो, सब ने भरा। चाहे आज बड़ा से बड़ा नेता हो या बड़ा से बड़ा अधिकारी हो, चाहे कोई बड़ा बिजनेसमैन हो, सब ने पहले सरकारी फॉर्म भरे हैं। जब नहीं मिली तो एक दूसरे रास्ते पे ले गया उसको परमात्मा, जहां उसकी लिखी, और वो उस नौकरी से भी ज्यादा कामयाब हुआ, अच्छा बिजनेसमैन बना, अच्छा नेता बना, अच्छी गाड़ियों में घूम रहे। तो साथियों नमस्कार, जय हिंद, मैं पूर्व सैनिक कपिल खोजी।